डियर स्टूडेंट, जो हमें नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है? वेरी से निकला है, जो चीज़ बदलती रहती है। अगर हम वेरिएबल की डेफिनेशन देखें तो एनी कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ सब्जेक्ट टू चेंज एंड कैन हैव मोर देन वन वैल्यू सच एज एज, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, जेंडर। यानी कि ऐसी चीज़ या ऐसा वर्ड जो वेरी करता हो पर्सन टू पर्सन, और उसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती हो। कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट वन बाय वन फर्दर समझाती हूँ कि वेरिएबल होता क्या है। और वेरिएबल पढ़ना इसलिए लाजमी है बेटा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट है, वो कौन कौन से वर्ड्स है जो वेरी करते हैं, जो डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। सच एज पहला वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अफेक्टेड हो जाए। यानी कि ऐसा वेरिएबल जो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी भी करेक्टरिस्टिक यानी किसी भी वेरिएबल के चेंज होने से उसको कोई अफेक्ट ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और अगर कोई वेरिएबल चेंज होता है तो उसके चेंज होने से कोई और वेरिएबल किसी भी वेरिएबल चेंज होने से वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने जो है ना एक हाइपोथेसिस बनाया, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाउ स्ट्रेस अफेक्ट द मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि हमने ये देखना है कि कैसे स्ट्रेस जो है वो मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे स्ट्रेस अफेक्ट करी किसको? मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पर अब बात समझने की है, जो स्ट्रेस है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि वो खुद एक अफेक्ट क्रिएट कर रहा है किसके ऊपर? मेंटल स्टेट के ऊपर। यानी कि किसी इंसान की जो मेंटल स्टेट है वो चेंज हो रही है, वो अफेक्ट हो रही किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। यानी कि स्ट्रेस जो है वो मेंटल हेल्थ की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि जो मेंटल हेल्थ है वो किसकी वजह से हो रही है? स्ट्रेस की वजह से हो रही है। जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, तो उसमें आपको वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करने होते हैं। वेरिएबल से बताने होते हैं कि मेरा कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, और इस तरह से डिफरेंट टाइप है वेरिएबल्स की। तो आपको अपनी रिसर्च में ये भी एक्सप्लेन करना होता है। आपके सामने एक हाइपोथेसिस है कि कैसे स्ट्रेस जो है वो अफेक्ट कर रहा है किसको? मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे जो मेंटल स्टेट है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है? वो है स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसके ऊपर कोई और वेरिएबल असर नहीं कर रहा। और मेंटल स्टेट क्या हुई? वो डिपेंडेंट है, क्योंकि वो चेंज हो रही किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। यानी कि जो स्ट्रेस है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है? उसकी वजह से मेंटल स्टेट चेंज हो रहा है। तो वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम एग्जांपल 2 देखें तो प्रमोशन अफेक्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है क्या? एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन किस पे डिपेंड कर रही है? वो प्रमोशन पे डिपेंड कर रही है। तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि प्रमोशन जो है वो अफेक्ट क्रिएट कर रहा है, वो असर कर रहा है किसके ऊपर? असर कर रहा है एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन के ऊपर। तो इस तरह डिपेंडेंट जो है वो एक जो एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो है प्रमोशन, क्योंकि वो एक असर क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट है इंटरवीनिंग या मीडिएटर वेरिएबल। इट इज़ अ वेरिएबल हुज एग्जिस्टेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड। अच्छा, ये इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, determining the effect of video clip on learning ability of student of MPhil। अब यहाँ पर अगर हम इस पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालें तो वो क्या है? डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ वीडियो। हमने किसका इफेक्ट देखना है? वीडियो क्लिप का। किसके ऊपर? ऑन लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि
वो अफेक्ट हो रही किससे, वीडियो क्लिप से हो रही है। ठीक है, वीडियो क्लिप क्या है, वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो असर कर रहा है, यानी कि वीडियो क्लिप एक वेरिएबल जो ये असर कर रहा है किसके ऊपर, लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट के ऊपर। अच्छा, अगर हम इसमें इंटरवीनिंग वेरिएबल देखें, यानी कि अगर हम देखें कि कैसे अब यहाँ पर एक एम्बिग्युइटी सी है, ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया वो वीडियो क्लिप कैसा असर कर रहा है, क्या वो पॉजिटिव असर कर रहा है, नेगेटिव असर कर रहा है, क्या वो मोटिवेट कर रहा है, क्या वो एग्जाइटी क्रिएट कर रहा है, वो कैसे असर कर रहा है। तो ये जो दूसरे वेरिएबल्स हैं जो हिडन है, जो सही से एक्सप्लेन नहीं किए गए, वो है इंटरवीन वेरिएबल। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है सच एज एग्जाइटी, फटीग, मोटिवेशन, इम्प्रॉपर डाइट एक्सेट्रा, कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप क्या बताएंगे कि वीडियो क्लिप्स जो है वो कैसे लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट को जो है अफेक्ट कर रहा है, क्या वो पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये तमाम ये दो एलिमेंट्स जो हैं ये इंटरवीनिंग वेरिएबल हैं जो कि हिडन है, जो कि एक्सप्लेन नहीं किए गए कि कैसे जो है वो लर्निंग एबिलिटी अफेक्ट हो रही है वीडियो क्लिप की वजह से। तो वीडियो क्लिप यहाँ पर क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट अगेन इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल है। अच्छा, अब क्या है, अगेन इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, इट इज़ कोज्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो मीडिएटिंग है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हमें मिलते हैं या पैदा होते हैं वो किसकी वजह से, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, एंड इज इटसेल्फ अ कॉज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, वो कॉज किसकी वजह से बनते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, और किसके लिए और किसके बनने का सबब बनते हैं, डिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जन्म देते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल को, और इंटरवीनिंग वेरिएबल आगे किसको कॉज करते हैं, किसको जन्म देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वजह देते हैं, यानी कि वो कॉज्ड बाय, यानी कि इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है वो किसकी वजह से होते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होते हैं, और किसकी वजह बनते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह बनते हैं। आगे एग्जांपल में इसको मजीद समझते हैं। देखिए, हायर एजुकेशन टिपिकली लीड्स टू हायर इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर जो हायर एजुकेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हायर इनकम हो रही है। ठीक है, तो हायर एजुकेशन क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हायर इनकम क्या हुआ, डिपेंडेंट, क्योंकि हायर इनकम किसकी वजह से हो रही है, हायर एजुकेशन की वजह से हो रही है। अच्छा, अब इसके दरमियान में इंटरवीनिंग वेरिएबल छुपा हुआ है, हो सकता है कि बेटर जॉब की वजह से जो है अच्छी इनकम हो रही हो, यानी कि हायर एजुकेशन की वजह से क्या होता है कि जी आपको जॉब मिल जाती है, और जॉब की वजह से क्या होता है, आपको हायर इनकम। ठीक है ना, बेटर ऑक्यूपेशन क्या मतलब है, जॉब है, यानी कि हायर एजुकेशन की वजह से क्या हो रहा है, आपको जॉब मिल रही है, यानी कि जॉब क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल, यानी कि जॉब जो है इंटरवीनिंग वेरिएबल है, और जॉब किसकी वजह से हुई है, वही है हायर एजुकेशन की वजह से। और आगे जॉब जो है वो किसकी वजह बन रही है, वो है हायर इनकम की वजह बन रही है, यानी कि इट कॉजली अफेक्टेड बाय एजुकेशन, इट्स अफेक्ट इनकम, यानी कि आपकी एजुकेशन की वजह से आपको जॉब मिल रही है, और जॉब की वजह से क्या हो रही है, आपकी हायर इनकम हो रही है। तो ये है इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो कि किसकी वजह से होते हैं, वो इंडिपेंडेंट की वजह से होते हैं, और किसकी वजह बनते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह बनते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करूँगी, और लेकिन वेरिएबल बहुत ज़्यादा हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को फीडबैक चाहिए कि आपको वेरिएबल समझ आए कि नहीं आए। ये बहुत ही जो है वो जो आप कह सकते हैं ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज़, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसा वर्ड जिसकी वैल्यू जो बदलती रहती हो, जैसे आपका जेंडर हो, मेल और फीमेल हो सकता है, आपकी एज आज आप 15 ईयर्स की, कल 17, 16, 20, 25, ये वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो वेरी करते रहे। उसके बाद हमने स्टडी किया है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह के ऊपर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जो आज़ाद हो, जिसके ऊपर किसी भी वेरिएबल का कोई भी असर ना हो, किसी भी वेरिएबल का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि उसकी वजह बल्कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स पर हो।
इसी तरह से हमने इंटरवीनिंग वेरिएबल्स पढ़े। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान छुपे हुए होते हैं, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होते हैं और उसकी आगे वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि हमने कहा था बेटर एजुकेशन की वजह से, यानी कि बेटर एजुकेशन कॉज बेटर इनकम। अब बेटर एजुकेशन की जो बेटर एजुकेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी अच्छी इनकम हो रही है। अब बेटर एजुकेशन की वजह से आपको जॉब मिली और जॉब की वजह से आप क्या हुई, इनकम अच्छी हुई। तो जॉब क्या है, आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल है। लेकिन डियर स्टूडेंट, मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए, आपको यहाँ तक समझ आया या नहीं आया, क्योंकि आप जब मुझे रिप्लाई करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मुझे वेरिएबल आगे पढ़ाने हैं या इसको ही मज़ीद समझाना है। आप लोग भी टेक्स्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। जिन स्टूडेंट के पास मेरा नंबर नहीं है वो कोऑर्डिनेटर से नंबर ले सकते हैं। फ्रॉम 10 AM to 3 PM आपको सेम डे पे जो है वो रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन मुझे बच्चों आप इसके बारे में लाजमी बताइएगा कि आपको इस तरह से वेरिएबल समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर लेट्स सपोज नहीं आ रहे तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करवाऊंगी और नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करूंगी। और वेरिएबल जो है फिर हम फेस टू फेस लर्निंग में इंशाल्लाह उसको कवर अप कर लेंगे, क्योंकि बेटा ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट है कि अक्सर रिसर्च में अगर आप एमफिल की रिसर्च करते हैं या आगे फर्दर PhD करते हैं तो उसमें वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी कौन कौन सी वेरिएबल्स हैं, आपके कौन कौन से थीम्स हैं। तो ये वेरिएबल को समझना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेटा आप मुझे फीडबैक क्लास भी दीजिएगा। आप जो है इसको स्टडी करें, पढ़ें, जो चीज़ कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे टेक्स्ट करें अगेन। और अगर आपको इस तरह ये वेरिएबल नहीं भी समझ आ रहा है तो इट्स ओके, हम इसको फिर जो है फेस टू फेस में जो है वो स्टडी कर लेंगे। और इससे पहले वाले जो लेक्चर्स जो हैं आप लोग उसको भी देखें, उसको भी स्टडी करें। उसमें कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल चीज़ है, ये स्टूडेंट आप वो भी मुझसे पूछें। अल्लाह हाफिज़।